हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अमेरिकन कंपनीज में आप देखेंगे तो मोस्टली जो सीईओज है और जो मार्केटिंग पोजीशंस पे जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। ये इंडियंस के लिए गर्व की बात है। हालांकि ये हमारे देश के लिए नुकसान भी है, लेकिन व्हाटएवर हमारे पास सो we have lots of talent on kind of for leadership work and अगर हम ये रिसर्च करें, ये देखें कि क्यों ये कंपनी जो है, अमेरिकन जो कंपनीज है, क्यों ये इंडियंस को सीईओ बनाती है। दरअसल ऐसा नहीं है जो ये आंसर आ रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ये जो आंसर आप गूगल पे देख रहे हैं कि दे हैव द क्वालिटीज दैट मेक गुड सीईओ and whatever and because we come from democracy where values are good, that is a big plus। ये सारी जो बातें हैं ना जी, ये पब्लिक की बातें हैं। दरअसल सच्चाई ये नहीं है। जो मेरा जो पर्सनल रिसर्च है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं ये बता सकता हूं कि दरअसल ये सच्चाई नहीं है जो आपको गूगल यहाँ पे दिखा रहा है। सच्चाई कुछ और है, और वो सच्चाई क्या है वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। दरअसल क्या है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। उनके लिए, अमेरिकन के लिए जो भारत है बहुत बड़ा एक बाजार है उनके उत्पादों के लिए। चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल इंडिया है, या गूगल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंडियंस यूज करते हैं। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और इंडियन जो कंज्यूमर है, चाइना में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को उस तरह से नहीं अलाउ किया जाता और उस तरह से नहीं ऑपरेट किए जाते जिस तरह से इंडिया में किए जाते हैं। इंडियंस जो यूज करते हैं यूएस के प्रोडक्ट, अगर आप इंडियन एक्सपोर्ट इंडियन जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है यूएस के साथ, या यूएस इंडिया का जो बिजनेस रिलेशनशिप से अगर आप उसमें देखें तो वो काफी डिफरेंस है। अमेरिका से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारा जो लास्ट ईयर में जो हमारा फिजिकल ईयर 2022 है उसमें हमारा भी बढ़ा है। जो हमारा एक्सपोर्ट है इंडिया से वो बढ़ा है। बशर्ते हमें ये देखना है कि ये क्यों मैक्सिमम जो आप देखते हैं इन पोजीशंस पे इंडियंस को हायर किया जाता है। ये नो डाउट कि दीज पीपल आर टैलेंटेड, बट एक्चुअल में इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड बाय अमेरिकन कंपनीज। और ये जो है वो आपके लिए भी बहुत मददगार है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप अमेरिकन कंपनी के साथ काम करें। तो दरअसल फ्रेंड होता क्या है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। जब किसी नई कंपनी को कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है या वो उस मार्केट को कैप्चर करना चाहती हो, तो वो इस तरह के व्यक्तियों को उस पोजीशन पे रखेगी जो उस मार्केट को ज्यादा समझते होंगे। अगर उनको अपना माल इंडिया में बेचना है, क्योंकि इंडियंस कंज्यूमर का जो हैबिट्स है, जो उनके पेन पॉइंट्स है, डिजायर्स है, स्ट्रेंथ है, वीक पॉइंट्स है, इकोनॉमिक कंडीशन है, ये हमारे लोगों के अलावा कौन बेहतर जानेगा? कोई अमेरिकन तो नहीं जान पाएगा ना कि इंडियंस किस तरह से प्रोडक्ट खरीदेंगे, किस प्राइस में उनको बेचना है, किस क्वांटिटी में बेचना है, क्या क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में। ये सारा का सारा कौन बताएगा? ये इंडियंस बताएंगे। ये इंडियंस को ज्यादा पता होगा बजाय अमेरिकन के। तो इसीलिए क्या है फ्रेंड्स कि इंडियंस को हायर किया जाता है अमेरिकन कंपनियों द्वारा। एक्चुअल में ये एक युद्ध नीति है। उसमें होता क्या है कि आप दुश्मन देश में या जो भी आपका जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां पे आप अपना गुप्तचर या कोई भी रिसर्चर अपॉइंट कर देते हैं, और वो अपॉइंट करके आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता है। उससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअल में मेन कारण यही है। ये जो आंसर है, मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं कि अमेरिकन को जो इंडियंस है वो क्यों हायर किए जाते हैं। नो डाउट कि ये टैलेंटेड होंगे तभी इनको हायर किया गया है, बट टैलेंट होने के अलावा क्योंकि ये इंडियन कंज्यूमर मार्केट जो अमेरिकन कंपनी का जो टारगेट मार्केट है, जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, तो इनका जो मैक्सिमम यूजर फेसबुक है। हालांकि फेसबुक के तो जो उनके अपने ही है, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये बाकी कंपनियां जो मैक्सिमम सीईओ आप देख रहे होंगे, सीईओ देख रहे होंगे, या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप देखते हो, भारतीय ही है। अभी अगर देखिए यहाँ पे लिखा है उच्च योग्यता,
भारत ने दुनिया के कुछ शीर्ष इंजीनियर और कंप्यूटर वैज्ञानिक को पैदा किया है। कई भारतीय तकनीकी सीईओ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, देश भर के आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय किया है। भारतीय मूल कला को सभी अधिकारियों ने कभी ना कभी आईआईटी में पढ़ाई की है। दिस इज एक्चुअल में नॉट अ राइट आंसर। वो बात सही है, ये जो बताया जा रहा है देयर इज नो डाउट कि उच्च योग्यता है, लेकिन क्या अमेरिकन के अंदर नहीं है? वो अपने देश के क्यों नहीं हायर करते? वो अपने देश के भी तो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडियंस को क्यों चूज किया? तो सत्य ये है फ्रेंड्स की, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ का इंफॉर्मेशन कौन बताएगा बेटर? यहाँ का ही आदमी बताएगा ना। तो इसीलिए उसको सीईओ बना दिया जाता है, और वो क्योंकि यहाँ की मार्केट को अच्छे समझता है और इस वजह से जो उनका प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से मार्केट हो पाता है। और इसीलिए ये जो जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है ये इंडियंस है अमेरिकन कंपनी के। दिस इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। सो उसमें करना सिर्फ इतना पड़ता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें अपने कस्टमर के बारे में आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होएगी उतना ही बेहतर तरीके के प्रोडक्ट आप बना पाएंगे, उतना ही टेक्नोलॉजिकली आप जो रिस्क टेकिंग है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है और जो पर्सन उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है वो एक इंडियन है या वो एक उस एरिया का है जहां पे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो दैट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी, नथिंग एल्स। हमें गर्व है कि भारतीय ये कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए नुकसान भी है इन केस कि हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है और दैट्स इट। लेकिन हमारे पास टैलेंट भरपूर है, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट दिस इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी, नथिंग एल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये समझ सकते हैं ये सारी चीजें ही जो मैटर करती है किसी भी अगर प्रोडक्ट या बिजनेस को लॉन्च करने के लिए उस एरिया में। सो ये इंफॉर्मेशन अगर अमेरिकन कंपनी को होगी तभी वो भारत में बेहतर तरीके से बिजनेस कर पाएगी, और इसीलिए जो इंडियन जो है उनको सीईओ नियुक्त किया जाता है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप अपने विचार भी कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।